एवरीवन, आज मुझे आप सच बताना कि कितनी बार कंपनी से गोस्ट हुए हो या फिर कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ये ऑफर तो मेरा ही है। मतलब इतनी तक डिस्कशन हो गया, सीटीसी तक डिस्कशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स तक मंगा लिए, बट फिर कंपनी ने रिप्लाई ही नहीं किया। या फिर ऐसा हुआ हो कि आपने इतने बार कंपनी को कॉल ट्राई कर लिया ना इंटरव्यू के बाद, बट अब कंपनी ऐसे शो कर रही है कि कोई रिश्ता नाता ही नहीं था, कोई इंटरव्यू ही नहीं हुआ था। मतलब अगर ये फीलिंग्स अगर आपके पास आई है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग जो कंपनी आपको गोस्ट करती है और आपको इस क्या करना है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्टिव ऑन दिस थॉट्स एंड आप और कंपनी ये चीज़ें होती क्यों है प्रैक्टिकली। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग। नाउ 5 इंटरव्यू से इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आप 5 इंटरव्यूज दो, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 तो ऐसे ही निकलते हैं कि आपको एंड मोमेंट में रिप्लाई ही नहीं आता। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मुझ में कोई मिस्टेक हो गई, बट समटाइम्स कंपनी के अपने रीजंस भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम आपका। सो नेवर थिंक कि मेरा जो इंटरव्यू था वो अच्छा नहीं गया। यू शुड ऑलवेज थिंक कि मैंने बहुत अच्छा तो किया, मुझे इम्प्रूव तो करना है डेफिनेटली, बट इट डजेंट मीन कि आपने जो है अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। ठीक है, ये थॉट को अब आप साइड में रख दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल्ड बाय डिटेल। नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी कोई कॉर्पोरेट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, फिर से ये इंटरव्यू में आना और फिर से प्ले करना, पहली बात। सेकेंड, डू नॉट गो विदाउट सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा टू मेक सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि कंपनीज आपको ऐसे गोस्ट कर लेती है कि कभी आपके साथ उनकी प्लानिंग ही नहीं हुई थी, आपके साथ उनका कोई इंटरव्यू ही नहीं हुआ था, इज़ ओनली बिकॉज आप बहुत फिट हो, यू आर ऑलमोस्ट फिट फॉर द कंपनी, बट उनको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप पे। दिस इज़ रियलिटी एक्चुअली, वी नीड टू एग्री टू दिस रियलिटी कि आप फिट कैंडिडेट हो, आप परफेक्ट हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की जेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी जो है ना आप पे बेट नहीं ले पा रही है, उनको खुद को फीलिंग नहीं आ रही है। सो क्या करेंगे नाउ इन दिस पार्ट, एचआर और रिक्रूटर को ऐसा लगता है कि अब कैसे मैं उनको समझाऊं, क्योंकि आप फिर उनको क्वेश्चन करोगे, अरे जेडी तो मैच हो गई थी, मैं सैलरी पे भी मान गया, सैलरी भी नेगोशिएट कर लेंगे। सो उनको ना सजेशन मतलब एक ऐसा कह लो कि वो बता ही नहीं पाएंगे आपको, इसकी वजह से दे फील कि आपको इग्नोर करना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन एट दिस मोमेंट। अभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके एंड से तो बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, इट वॉज अ वेरी गुड इंटरेक्शन, बट डजेंट मीन कि वहाँ से आपको ऑफर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि मेरा तो बहुत अच्छा था, बट कंपनी के एंड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया एंड लेट इट गो। पहली बात तो लेट इट गो, रिमेंबर दैट। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है वो थोड़ा और इंटरव्यू ले रही हो। इन दैट केस आप आइडियली इट शुड बी कि अगर आज आपका इंटरव्यू हुआ है तो आप एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जो है उनको एक रिमाइंडर मैसेज कर दो इफ़ दे डू नॉट कम टू यू। ठीक है, अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता भूल जाओ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रायोरिटीज। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपने इंटरव्यू दिया है सो दैट एक्चुअल पोजीशन जो कंपनी देख रही हो, समटाइम्स प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। आपकी पोजीशन की प्रायोरिटी में भी इतनी ना हो वो टाइम पे जितनी अर्जेंसी में आप जॉब ढूंढ रहे हो। सो इन दिस सिचुएशन जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो, यू कैन ऑलवेज आस्क कि हाउ प्रायोरिटी बेस्ड दिस position or maybe this vacancy is for you right now if you are a active seeker। अगर आप पैसिव सीकर हो, इतना ज़्यादा अर्जेंटली नहीं देख रहे हो, फिर भी यू कैन आस्क एंड टेक अ टाइम लाइन। ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। कभी ऐसा होता है कि दे आर जस्ट चेकिंग, जैसे अगर किसी का रिटायरमेंट है एकदम अपर लेवल पोजिशंस में, या तो फिर ऐसा समझ लो कि कभी उनको इंटरनली ही प्रमोट करने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला, कोई रेफरेंस का उन लोग वेट कर रहे हैं, बट वो मार्केट से अच्छे कैंडिडेट्स दिख रहे हैं वो पोजीशन में। जस्ट लाइक यू गिव इंटरव्यू समटाइम कि जस्ट अगर सीटीसी अच्छा मिल जाए तो मैं ज्वाइन कर लूँ, वैसे ही कंपनी में ऐसे देखती है अगर कैंडिडेट अच्छा मिल जाए तो हम फिल कर ले इन दैट केसेस। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बोला आप इंटरव्यू के टाइम पे ही पूछ लो उनको
कि हाउ इम्पोर्टेंट और हाउ प्रायोरिटी बेस्ड दिस इंटरव्यू इज, ठीक है, ये पोजीशन उनके लिए कितनी प्रायोरिटी बेस्ड है. दिस यू कैन ऑलवेज आस्क. टेक अ घोस्टिंग नॉट ऑलवेज मीन्स रिजेक्शन बट समटाइम्स डिले एज वेल. वो कैसे कि वो कोई आपसे भी बेटर या फिर कोई कंपैरिजन के लिए कोई और देख रहे हो बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन ऑन द पोजीशन. लेट्स से कोई लेस सैलरी में मिल जाए, अच्छे एक्सपीरियंस में मिल जाए, कोई पर्टिकुलर कोर एरिया में एक्सपर्टीज में मिल जाए, डजंट मीन कि आप अच्छे फिट नहीं हो, आप भी परफेक्ट फिट हो, बट एक कंपैरिजन के लिए भी देखते हैं. जस्ट लाइक यू ऑल्सो लुक आउट फॉर द कंपनीज जो अच्छे ऑफर दे, अच्छे बेनिफिट्स दे, वैसे ही कंपनीज भी समटाइम्स ऐसे ही कैंडिडेट्स को थोड़ा बहुत इफ़ इट्स नॉट अ अर्जेंट पोजीशंस तो वो कंपैरिजन के लिए देखती हैं. इट्स नॉट विथ ऑल द कंपनीज बट येस इट इज़ देयर. इन दिस केसेस अगर आप 1 वीक या फिर 15 डेज हो चुके हैं एंड यू आर स्टिल लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटी, आपने कहीं से एक्सेप्ट नहीं किया या फिर आपको लगता है कि ये कंपनी जो थी वो थोड़ी बेटर थी इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट एंड सीटीसी, आप एक हफ्ते बाद या 15 डेज बाद भी उनको रिकनेक्ट करके एक बार मैसेज ड्रॉप कर सकते हो दैट आई एम स्टिल इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन इफ दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, बिकॉज इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते हो. It's about your background verification. Most of the companies background verification interview के बाद लेती है but before having a offer letter discussion. It because कि आपका reputation कैसा है इंडस्ट्री में, आप कितने अच्छे हो in terms of culture, many other things उनके पैरामीटर्स के हिसाब से, एंड कोई तो एक रीज़न की वजह से और समथिंग जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है इट डिड नॉट वेंट वेल फॉर द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स जहाँ पे आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं आया बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू. पॉसिबल रीजन्स जिसके वजह से गोस्टिंग जो एक आपको लगता है बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मेरे साथ है, मेरे इंटरव्यू के साथ है, इंटरव्यू स्किल्स के साथ है, बट एक्चुअली में नहीं है. कंपनीज के भी अपने रीजंस होते हैं, वो आपको नहीं बताएंगे. जस्ट लाइक आप बहुत सारे इंटरव्यूज देते हो, ठीक है, वैसे ही कंपनीज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है. इन दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू ओनली से कंटिन्यूस इंटरव्यूज देते रहो जब तक आपको आपकी परफेक्ट कंपनी या फिर कह लो एक गुड पर्क वाली कंपनीज ना मिल जाए, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए. एंड वंस यू गेट इट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. Hit a like button and subscribe this channel for more such amazing interview videos.